गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को, होम साइंस के बच्चों को रंगोली और अल्पना यानी मांडना, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपके प्रैक्टिकल के उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये आपको फाइल में भी करनी है और इसके डिज़ाइंस भी बनाने हैं। कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। भारत में प्राचीन समय से ही तीज त्योहारों और शुभ अवसरों पर रंगोली तथा अल्पना या मांडना करने की प्रथा है। ये हमारी दीवारों की सज्जा करने की एक अनूठी तकनीक है। प्रत्येक प्रदेश की अपनी विशिष्ट प्रथा होती है। रंगोली, अल्पना या मांडना फर्श एवं दीवारों या दरवाजे के आसपास या किसी त्यौहार पर, प्रवेश द्वार पर आदि पर बनाई जाती हैं। कभी कभी ये स्वागत के लिए भी बनाई जाती हैं और कभी कभी किसी को अगर हमें कोई मैसेज देना है तब भी आजकल ये रंगोली की प्रथा है। अब बात होती है कि रंगोली या अल्पना बनाने की विधियाँ क्या हो सकती हैं। तो अगर हम रंगोली की बात करें पहले, तो रंगोली बनाने की विधियाँ होती हैं। पहला, गुलाल या सूखे रंगों द्वारा। दूसरा, लकड़ी के बुरादे द्वारा। तीसरा, स्टेंसिल के उपयोग करके। चौथा, चावल के उपयोग से। पांचवा, फूल पत्तियों के उपयोग से। फिर थाली की सजावट, पानी की सतह पर सज्जा, जालीदार रील के द्वारा सज्जा, दाल, चावल, गेहूं आदि से सज्जा, महीन पत्थर, बीज, रेती आदि से सज्जा। कभी कभी और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो प्रयोग में ली जाती हैं अलग अलग प्रदेशों में। तो ये विभिन्न प्रकार के वो मटेरियल्स हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं। पहली है गुलाल या सूखे से सजावट। इसमें जो गुलाल के रंग या रंगोली के रंग के नाम पे आते हैं, विभिन्न रंगों के पाउडर ले लीजिए सामग्री में, छलनी ले लीजिए, रंगोली का डिज़ाइन डिसाइड कर लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए उसकी, और एक कपड़ा ले लीजिए सफाई का। अब विधि में हमें क्या करना है, पहले फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ करना है और सूखा देना है। फिर चॉक की सहायता से एक डिज़ाइन बना लें फर्श पर। रंग योजना पहले ही डिसाइड कर लें पेपर पर, और जो आपके पास उपलब्ध रंगोली के रंग हैं आप उन्हीं को काम में लेंगे। तो रंग सज्जा पहले ही डिसाइड करके आपको रखनी होगी। अब आपको छलनी की सहायता से, चाय की छलनी ले लें या बड़े एरिया में करना है तो बड़ी छलनी ले लें, छोटी छलनी ले लें, डिपेंडिंग आपका डिज़ाइन कैसा है, और आप छलनी की सहायता से उस पर रंग बुरक सकते हैं। बड़े भाग में रंग भरने के पश्चात बाहरी रेखाओं को 2 उंगलियों के बीच में पाउडर लेकर धीरे से लंबाई में डाला जाता है। 2 उंगलियों से बाउंड्री तथा बाहर की रेखा बनाई जाती है और डिज़ाइन पूर्ण हो जाने पर कपड़े की सहायता से चारों तरफ से उसको साफ़ कर दीजिए, और बीच में अगर ज़रूरत है तो मोमबत्ती या दीपक लगाकर और एक्स्ट्रा एक टच दिया जा सकता है रंगोली को। सेकेंड है लकड़ी के बुरादे द्वारा। लकड़ी के बुरादे अक्सर क्या है, अलग अलग रंगों में रंग लिए जाते हैं पहले ही। तो खाली भूरे रंग का बुरादा नहीं होता है, जब रंग दे देते हैं तो लकड़ी के बुरादे में और भी दूसरे रंग बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लकड़ी के बुरादे या पाउडर को छोटे छेद वालों छलनी की सहायता से पहले तो छान लें। फिर वो छने हुए जो पाउडर, उसका रंग तो भूरा ही है, पर अब इसको आपको जब रंगोली बनानी है तो अलग अलग रंगों में इसको भिगोना पड़ेगा। तो इसको बुरादे को रंगीन बनाने के लिए कपड़े रंगने का जो रंग आता है उसको पानी में घोल लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर रंग जब ठंडा हो जाए तो बुरादे को टब में डालकर उसमें रंगीन पानी डाल दीजिए। रंग को बुरादे में अच्छी तरह से मिला लें। फिर कागज़ पर रंगीन बुरादे को छाया में सूखने के लिए डालते हैं। धूप में ना डालें, छाया में डालने से उसका रंग बरकरार रहेगा, धूप में डालने से वो फेड हो जाएगा। अब सूखने के पश्चात
जब अलग अलग रंग, जैसे आपने हरा रंग बनाया या भूरा, उसके बाद आपने बैंगनी रंग बनाया, तो इन सब रंगों को लेकर के अलग अलग सूखने के बाद थैली या डब्बों में भर लें। फिर आप फर्श पर चौक से डिज़ाइन बनाएं और उसमें बुरादा भर लें। ये बुरादा जो है थोड़ा सा मोटा होगा, ये गुलाल की तरह महीन नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा आपको फैलाते वक्त इसकी विशेष ध्यान रखना होगा। तीसरा है स्टेंसिल के उपयोग से कैसे रंगोली बनेगी। अब स्टेंसिल तैयार करने, स्टेंसिल मतलब एक कटआउट, एक डिज़ाइन। स्टेंसिल आप तैयार कर लीजिए, कागज़ से भी बना सकते हैं, गत्ते से, प्लास्टिक से, किसी से भी आप पहले एक स्टेंसिल बना लीजिए। आप चाहें तो पेड़ की पत्ती भी काम में ले सकते हैं, पत्ती का भाग काट लेना चाहिए। स्टेंसिल पेपर कटर की सहायता से काटना उपयुक्त रहता है, कैंची से काटने में गड़बड़ हो सकती है। फर्श पर लकड़ी का बुरादा फैला लीजिए, पहले पूरा उसको डार्क ब्राउन कलर का कर लीजिए, फिर उस पर स्टेंसिल रख दीजिए और पत्ती का जो कटा हुआ भाग है उसमें छलनी द्वारा रंग डाल दीजिए। अब स्टेंसिल में आप दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो गुलाल से भी कर सकते हैं रंग डालकर, या आप लकड़ी के बुरादे का कलर भी डाल सकते हैं। तो एक डिज़ाइन के लिए अलग स्टेंसिल, दूसरे डिज़ाइन के लिए अलग स्टेंसिल है। तो फूल के लिए अलग स्टेंसिल बनेगा, पत्ती के लिए अलग स्टेंसिल बनेगा। फूल में भी अगर आप 2 लेयर्स चाहते हैं उसकी पंखुड़ियों की, तो एक लेयर अलग और दूसरी लेयर अलग बनेगी। तो इस तरह से आपको थोड़े से एक से अधिक स्टेंसिल बनाने पड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक। फिर आप उस तरह से स्टेंसिल रखकर ऊपर से रंग बुरक दें, तो उस हिस्से में रंग नहीं आएगा जहाँ स्टेंसिल रखा गया है, उसके इर्द गिर्द सब तरफ रंग आ जाएगा। और धीरे से रंग डालने के बाद आप स्टेंसिल उठा लें। तो ये है आपका तीसरा। अब है चावल के उपयोग से। चावल की कणी जो होती है, जिसको हम बिल्कुल बारीक चावल कहते हैं, उसको अलग अलग रंगों में रंग लेते हैं। तो जैसे नीला है, पीला है, हरा, लाल, वही रंगों से जो कपड़े रंगने के रंग आते हैं। चौकी या गत्ता बिछाकर डिज़ाइन की रंग योजना अनुसार चावल फैलाए जाते हैं। सफ़ेद, लाल, हरा, पीला अन्य रंगों में रंग कर चावल के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई जाती है। और पूजा होने के बाद ये चावल को एकत्रित कर लिया जाता है, क्योंकि अन्न को हम फर्श पर नहीं छोड़ते हैं, केवल पूजा के दौरान हम उसको डाल के रखते हैं। तो ये है चावल के उपयोग से। चावल को रंगीन बना सकते हैं भिगो करके और फिर छाया में सुखाकर। फिर है आपकी फूल पत्तियों का उपयोग। फूल अनेक रंगों में उपलब्ध रहते हैं। फूल की पत्तियां जो होती हैं, पंखुड़ियां जिनको हम बोलते हैं, तो जैसे गेंदा है, गेंदे की पीली भी है, नारंगी रंग की भी होती हैं, गुलाब की हैं, वो आपके लाल रंग की भी होंगी, गुलाबी रंग की होंगी, गुलदाउदी की हैं, सफ़ेद रंग की होंगी, उसमें भी अलग अलग पीले रंग, मैरून कलर, बहुत सारे गुलदाउदी की पत्तियाँ आती हैं। तो इन सब पत्तियों को हम जो भी मौसम के अनुसार पत्तियाँ उपलब्ध हैं उनको इकट्ठा कर लें, अलग अलग कटोरे में रख लें, और चाहे तो हाथ से तोड़ लें, और अगर आपको लगता है हाथ से नहीं टूटती हैं तो आप कैंची की सहायता से भी तोड़ सकते हैं, पर कैंची से ख़राब हो जाती है पत्तियाँ। तो इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखें, और अच्छे रंगों वाली पत्तियाँ लेकर, और जो थोड़ी समय टिकी रहें, एकदम से नहीं है कि ज़मीन पे डाली और मुरझा गई, ऐसी पत्तियाँ ना लें। और फर्श पर डिज़ाइन बनाकर फूल व पत्तियों के टुकड़ों को सफाई से सजाया जा सकता है। तो ये आपकी है फूल पत्तियों के उपयोग से बनाई गई रंगोली। अब हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ डिज़ाइन। देखिए, ये जो आपको डिज़ाइन दिखाया जा रहा है, इसमें 4 रंगों का उपयोग किया गया है। ये डिज़ाइन अपनी क्रिएटिविटी से आप बना सकते हैं, बस ये थोड़ा देखिए कि सफाई होनी चाहिए। तो इस तरह से आप 4 रंगों वाला एक डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट जो आप देखते हैं वो है 3 रंगों वाला। देखिए, जब अपने पास रंग की उपलब्धता कम होती है तो हमारे पास कम रंग है, तो हम कम रंग से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बस ये देखना है कि अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, और डिज़ाइन भी कुछ संबंधित होना चाहिए। जहाँ बना रहे हैं, सेंटर में बना रहे हैं, या दरवाजे पे बना रहे हैं, या पूजा के लिए बना रहे हैं, डिज़ाइन अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्पना की। अल्पना, इसको हम मांडना भी कहते हैं। डिज़ाइन बनाने से पूर्व गेरू जो है फर्श पर
कपड़े या ब्रश की सहायता से फैला लीजिए। मतलब जैसे आपको एक चौकोर हिस्सा आपने गेरू का बना लिया, ऐसे कर सकते हैं आप। फिर गेरू को अच्छी तरह से सूख जाने दीजिए। कई बार चावलों को भिगोकर पेस्ट भी बनाया जाता है। कभी कभी चूने का गाढ़ा घोल भी सफ़ेद रंग इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्रश की सहायता से डिज़ाइन बनाया जा सकता है। सफ़ेद चूने के स्थान पर ना उपलब्ध हो सफ़ेद चूना तो हम सफ़ेद वाटर कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। नील के गाढ़े घोल से भी नीला रंग बीच में डाला जा सकता है। इसी प्रकार से रंगाई पुताई का पीला पाउडर भी गाढ़ा घोल के रूप में अल्पना में इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल दीवारों पर टाँकने के लिए कैनवास पर गेरू में फेविकॉल मिलाकर पहले लाल गेरू किया जाता है और फिर उसके ऊपर तत्पश्चात सफ़ेद चूने या सफ़ेद पेंट से उसमें डिज़ाइन पेंट किया जाता है और कभी कभी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे कांच भी लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से अल्पना या मांडना की जाती है। फाइल में भी आपको कुछ इसके डिज़ाइंस बनाने पड़ेंगे। देखिए ये एक अल्पना के डिज़ाइंस दिए जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट दूसरे में देखिए तो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। पहला वाला गणेशा पैटर्न है और दूसरा आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। इसमें भराव जो किया गया है इसके सारे रेक्टेंगल्स में वो अलग अलग डिज़ाइन से किया गया है। थोड़ा सा इसका भी आप ध्यान से देखें। और ये एक ट्रेडिशनल रंगोली है जो अक्सर दिवाली पर बनाई जाती है और इसमें आप देखिए पग भी दिख रहे हैं लक्ष्मी जी के और ये अक्सर पूजा के स्थान पर बनाए जाते हैं। तो आप भी नए नए तरीक़ों से रंगोली बनाएं और फिर उसका जो है आप उसमें कलर कॉम्बिनेशंस रंगोली में डिसाइड करें। फिर आप अल्पना या मांडना भी अपने स्टाइल से चुन सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप एक बारी इनको और विशेष रूप से ध्यान से देख लीजिए कि जैसे दो रंग हैं हमारे पास, तो 2 रंग के हम कैसे बना सकते हैं। अगर हमारे पास 3 रंग हैं तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा रंग है तो आप देखिए इस तरह से जो पहले चित्र में बहुत सारे रंगों की रंगोली और बीच में एक दीपक भी लगाया गया है, इस तरह से भी आप रंगोली बनाकर सज्जा कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये फाइल में भी लिखना है और थोड़ा सा समझना भी है। धन्यवाद।